नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, टॉपिक विटामिन्स हमने स्टार्ट की थी और इनको जो है कंटिन्यू कर रहे हैं। विटामिन्स की चर्चा जो है पिछले वीडियो में हो चुका है। विटामिन्स के अभी तक आपको 2 वीडियो प्रोवाइड हो चुके हैं, तो ध्यान रखेंगे आगे विटामिन ई और विटामिन के को हम कवर करेंगे। इसके पहले विटामिन ए और विटामिन डी को हम देख चुके हैं। चलिए ध्यान रखेंगे विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल या टेकोफेरॉल कहा जाता है। विटामिन ई को टेकोफेरॉल या टोकोफेरॉल कहा जाता है। विटामिन ई हमारे शरीर में किस तरह कार्य करता है और विटामिन ई की कमी से कौन सी बीमारियां होती है, किस प्रकार के रोग होते हैं, तो ध्यान रखेंगे विटामिन ए को सुंदरता का विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन ई को क्या कहता है, कहा जाता है सुंदरता का विटामिन। तो विटामिन ई को सुंदरता का विटामिन कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुंदरता का विटामिन किसे कहते हैं, तो विटामिन ई को कहते हैं। ठीक है, यानी इसे ब्यूटी विटामिन, ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। देखेंगे महिलाओं या पुरुषों के जितने भी ब्यूटी क्रीम्स होते हैं उसमें विटामिन ई का कंटेंट होता है, ये ध्यान रखेंगे। आगे इसे रिप्रोडक्टिव विटामिन, रिप्रोडक्टिव विटामिन्स, रिप्रोडक्टिव विटामिन यानी प्रजनन का विटामिन, प्रजनन का विटामिन, इसे रिप्रोडक्टिव विटामिन, प्रजनन का विटामिन कहा जाता है। इसे एंटीऑक्सीडेंट विटामिन भी कहा जाता है। एंटीऑक्सीडेंट इट्स मीन ये कि अगर इस विटामिन की कमी आपके शरीर में हो जाती है तो आपके शरीर में जो अतिरिक्त ऑक्सीजन होते हैं, ये अतिरिक्त ऑक्सीजन आपके कोशिकाओं को नष्ट करने लगते हैं, जलाने लगते हैं। तो यह विटामिन जो है अतिरिक्त ऑक्सीजन को समाप्त करने यानी खत्म करने का कार्य करता है। इसीलिए इसे ऑक्सीजन रोधी यानी एंटीऑक्सीडेंट विटामिन भी कहा जाता है। ऑक्सीजन रोधी विटामिन, इसे क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखेंगे इसे ऑक्सीजन रोधी विटामिन कहा जाता है। यानी इसे एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कहा जाता है। इसे ऑक्सीडेंट, इसे एंटीऑक्सीडेंट विटामिन भी कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे सुंदरता का विटामिन किसे कहा जाता है, तो सुंदरता का विटामिन जो है विटामिन ई को कहा जाता है। प्रजनन का विटामिन किसे कहा जाता है, तो विटामिन ई को ही जो है प्रजनन का विटामिन कहा जाता है। प्रजनन का विटामिन इसलिए कहा जाता है, अगर विटामिन ई की कमी हो जाती है तो प्रजनन क्षमता में कमी आ जाती है, जनन क्षमता में कमी आ जाती है। ऑक्सीजन रोधी विटामिन यानी इसे एंटीऑक्सीडेंट विटामिन क्यों कहा जाता है, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह शरीर में अतिरिक्त ऑक्सीजन को खत्म करने को यानी समाप्त करने का कार्य करता है। ध्यान रखेंगे यह मृत कोशिका को जो है खत्म करता है। यह विटामिन क्या करता है, मृत कोशिका को खत्म करता है। यह विटामिन मृत कोशिका को, यह विटामिन मृत कोशिका को समाप्त या खत्म करता है, खत्म करता है। यह विटामिन मृत कोशिका को समाप्त या खत्म करता है। यह विटामिन क्या करता है, मृत कोशिका को खत्म या समाप्त करता है। देखे होंगे आपकी त्वचाओं में जो है एक
पतली लेयर जो है क्या होने लगती है, निकलने लगती है। वह लेयर जो है क्या होता है, डेड सेल होता है, यानी मृत कोशिका होती है। और यह मृत कोशिका किस विटामिन के कमी किस विटामिन के कारण जो है समाप्त होने लगता है, तो विटामिन ई के कारण जो है समाप्त होने लगता है। कहने का मतलब विटामिन ई मृत कोशिकाओं को समाप्त कर नई कोशिकाओं को क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम यानी जो है केमिकल नेम क्या है, टोकोफेरॉल। क्या नाम है, टोकोफेरॉल। इसे सुंदरता का विटामिन यानी ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। इसे प्रजनन का विटामिन भी कहा जाता है। इसे ऑक्सीजन रोधी विटामिन यानी एंटीऑक्सीडेंट विटामिन भी कहा जाता है। यह विटामिन मृत कोशिका को समाप्त या खत्म करता है। यह विटामिन क्या करता है, मृत कोशिका को समाप्त या खत्म करता है, ये भी ध्यान रखेंगे। विटामिन ई की कमी से होने वाले रोगों को देखेंगे। विटामिन ई की कमी से होने वाले रोगों को देखेंगे। विटामिन ई की कमी से, विटामिन ई की कमी से अभी हमने देखा कि विटामिन ई जो है क्या करता है, विटामिन ई डेड सेल को समाप्त करता है और नए सेल का विकास करता है। डेड सेल को समाप्त करता है और नए सेल का विकास करता है। यानी हमारे त्वचाओं में अगर विटामिन ई की कमी आ जाती है तो त्वचाओं में झुर्रियां पड़ जाएगी। त्वचा में झुर्रियां पड़ जाती है, विटामिन ई की कमी से क्या पड़ जाती है, तो त्वचाओं में झुर्रियां पड़ जाती है। आगे ध्यान रखेंगे, विटामिन ई की कमी से प्रजनन क्षमता में कमी आ जाती है। प्रजनन क्षमता में कमी, प्रजनन क्षमता में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। कहने का मतलब ध्यान रखेंगे, मेल में विटामिन ई की कमी से स्पर्म यानी शुक्राणु, स्पर्म यानी शुक्राणु की मात्रा क्या हो जाता है, कम हो जाती है। और फीमेल में यानी महिलाओं में अंडाणु यानी ओवा का विकास सही से नहीं हो पाता है, इसलिए महिलाएं जो है क्या हो जाती है, बांझ हो जाती है। विटामिन ई की कमी से महिलाएं क्या हो जाती है, बांझ हो जाती है। जबकि पुरुष जो है नपुंसक रह जाता है। ठीक है, पुरुष क्या जाता है, नपुंसक रह जाता है, यानी पुरुष में नपुंसकता आ जाती है। पुरुष में क्या आ जाती है, नपुंसकता आ जाती है, ये ध्यान रखेंगे। तो प्रजनन क्षमता में कमी किस विटामिन की कमी के कारण आती है, तो विटामिन ई की कमी के कारण आती है। त्वचाओं में झुर्रियां जो है यानी जल्दी बुढ़ापा जो है किस विटामिन की कमी के कारण आती है, तो विटामिन ई की कमी के कारण आती है। देखे होंगे जितने भी फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले जो हीरो या हीरोइन होते हैं, वह क्या करते हैं, विटामिन ई के ऑयल का जो है ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसलिए उनमें जो है ज़्यादा उम्र के बाद भी जो है उम्र का पता नहीं चल पाता है। यह कमाल जो है विटामिन ई के कारण ही हो पाता है, ये ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, विटामिन ई की कमी अगर हो जाती है तो हार्ट अटैक, कहेगा कि हार्ट अटैक जैसी बीमारियां जो है आने का खतरा विटामिन ई की कमी के कारण होती है। दूसरा ये भी ध्यान रखेंगे, विटामिन ई की कमी से आंखों में मोतियाबिंद होने की जो है शिकायत होती है। विटामिन ई की कमी से जो है आंखों में मोतियाबिंद जैसी बीमारी होने की जो है शिकायत होती है, ये भी ध्यान रखेंगे। विटामिन ई का अगर स्रोत देखें, स्रोत की बात करें, जितने भी सूखे फल होते हैं, सूखे फल यानी ड्राई फ्रूट जैसे काजू, अन्य जैसे बहुत सारे जो है ड्राई फ्रूट्स हैं, काजू है, अखरोट है, पिस्ता बादाम है, ये सब जो है आपके विटामिन ई के स्रोत हैं। हरी पत्तीदार सब्जियां, हरी पत्तीदार
हरी पत्तीदार सब्जियां। इसके अलावे गेहूं के अंकुरित गेहूं का जो है ऑयल यानी तेल, ये एनसीईआरटी का जो है फैक्ट है। अंकुरित गेहूं का तेल, सूर्यमुखी का तेल, सूर्यमुखी का तेल। इसके अलावा ये भी लिख सकते हैं बीज युक्त सब्जियां, बीज युक्त सब्जियां। जितने भी सीड वाले जो है वेजिटेबल्स होते हैं, वह सारे के सारे सीड वाले वेजिटेबल्स में क्या पाए जाते हैं, विटामिन ई पाए जाते हैं। तो विटामिन ई के जो है स्रोत सूखे फल यानी ड्राई फ्रूट्स, हरी पत्तीदार सब्जियां। इसके अलावे जो है एनसीईआरटी लिखता है अंकुरित गेहूं का तेल, अंकुरित गेहूं का तेल। इसके अलावे जो है सूर्यमुखी का तेल। तो ध्यान रखेंगे बीज युक्त सब्जियां, सूखे फल, हरी सब्जी, हरी पत्तीदार सब्जियां और अंकुरित गेहूं का तेल, सूर्यमुखी का तेल, ये सभी जो है ये सभी के सभी विटामिन ई के जो है स्रोत है माने जाते हैं, विटामिन ई के स्रोत माने जाते हैं। अगर कहा जाए, आपसे क्वेश्चन कहा जाए कि ऑक्सीजन रोधी विटामिन किसे कहते हैं, तो विटामिन ई को ऑक्सीजन रोधी विटामिन कहते हैं। ये हमारे शरीर में अतिरिक्त ऑक्सीजन को समाप्त कर हमारी कोशिकाओं की जो है सुरक्षा करता है। क्या करता है, सुरक्षा करता है। आगे विटामिन के को देखेंगे। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन, विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन या नेप्थोक्विनोन। विटामिन के को क्या कहते हैं, फिलोक्विनोन या नेप्थोक्विनोन कहते हैं। फिलोक्विनोन या नेप्थोक्विनोन कहते हैं, फिलोक्विनोन या नेप्थोक्विनोन कहते हैं। तो फाइलोक्विनोन या नेप्थोक्विनोन किस विटामिन को कहा जाता है, विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन या नेप्थोक्विनोन। इसके खोजकर्ता जो थे वह डेम और डोजी, दो वैज्ञानिक ने मिलकर के विटामिन के की खोज की, जिसके नाम जो है डेम और डोजी है। तो विटामिन के जो है खोजकर्ता अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बोलिएगा, डेम एंड डोजी विटामिन के खोजकर्ता है। यह विटामिन हमारे शरीर के बड़ी आंत में बनता है, यह विटामिन हमारे शरीर के कहाँ बनता है, बड़ी आंत में बनता है। और यह विटामिन हमारे शरीर में बड़ी आंत में सहजीवी संबंध द्वारा बनता है। क्या, सहजीवी संबंध द्वारा बनता है। और यह ई कोलाई बैक्टीरिया के मदद से बनता है। किसके मदद से बनता है, ई कोलाई बैक्टीरिया के मदद से बनता है। तो ध्यान रखेंगे यह विटामिन, यह विटामिन रक्त को थक्का जमने में मदद करता है। यह विटामिन रक्त को थक्का जमने में मदद करता है। इसके अलावे जो है यह विटामिन रक्त को थक्का जमने में मदद करता है। यानी हमारे शरीर में कहीं भी कट लग जाता है, यानी हमारा शरीर जब कहीं क्षतिग्रस्त हो जाता है तो वहां से ब्लडिंग होने लगता है, यानी रक्त का जो है बहाव होने लगता है, रक्त का बहाव होने लगता है। रक्त के बहाव को रोकने का कार्य कौन सा विटामिन करता है, तो कहिएगा विटामिन के। विटामिन के रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है,
यानी कटने फटने पर रक्त का थक्का किस विटामिन की मदद से जो है जमता है, तो ध्यान रखेंगे विटामिन के मदद से बनता है। यह शरीर के बड़ी आंत में, यह शरीर के बड़ी आंत में सहजीवी संबंध द्वारा बनता है। यह शरीर के बड़ी आंत में किस संबंध द्वारा बनता है, तो सहजीवी संबंध द्वारा, यानी सिम्बायोटिक्स रिलेशनशिप द्वारा बनता है। मानिए कि जो है यह बड़ी आंत है आपका, बड़ी आंत में जो है एक बैक्टीरिया पाई जाती है जिसका नाम है ई कोलाई। क्या नाम है? ई कोलाई। इसका पूरा नाम होता है इस्चेरिशिया कोलाई। ई कोलाई बैक्टीरिया, यह ई कोलाई बैक्टीरिया क्या करता है, हमारे अपशिष्ट भोजन को ग्रहण करता है। ई कोलाई बैक्टीरिया क्या करता है, अपशिष्ट भोजन को ग्रहण करता है। तो हमारे शरीर में जो अपशिष्ट भोजन होते हैं, हमारे शरीर में जो अपशिष्ट भोजन होते हैं, इस अपशिष्ट भोजन को ग्रहण करने का कार्य कौन करता है? ई कोलाई। और यह ग्रहण कर इसे किसमें कन्वर्ट कर देता है? मल में कन्वर्ट कर देता है। मल में कन्वर्ट कर देता है कौन? ई कोलाई बैक्टीरिया। और इसके बदले में हमारे शरीर को क्या देता है, तो इसके बदले में जो है हमारे शरीर को विटामिन के देता है। कहने का मतलब शरीर में दोनों तरफ से या अन्य जगह भी दोनों तरफ से कुछ ना कुछ आदान प्रदान हो रहा है, तो आप उस संबंध को क्या कहिएगा? सहजीवी संबंध कहिएगा। क्या कहिएगा? सहजीवी संबंध कहिएगा। और सहजीवी संबंध के द्वारा जो है हमारे शरीर में क्या बनता है? विटामिन के का निर्माण होता है। यानी विटामिन के हमारे शरीर में रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है। यानी कट वगैरह लगने पर या शरीर का कोई भी अंग क्षतिग्रस्त होने पर रक्त का थक्का जमाने में कौन मदद करता है? विटामिन के। विटामिन के हमारे शरीर में किसकी मदद से बनता है? तो ई कोलाई बैक्टीरिया के मदद से बनता है। ठीक है, किसके मदद से बनता है? तो ई कोलाई बैक्टीरिया के मदद से बनता है, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ये भी ध्यान रखेंगे, कैल्शियम एक तत्व है और एक खनिज है। यह कैल्शियम रक्त को थक्का जमाने में भी मदद करता है। तो कौन सा तत्व या कौन सा खनिज रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है? तो कैल्शियम। इसके अलावा आपका प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन जिसका नाम क्या है? फाइब्रिनोजन। प्लाज्मा प्रोटीन फाइब्रिनोजन। इसके अलावा रक्त बिंबाणु जिसे इंग्लिश में ब्लड प्लेटलेट्स कहते हैं। ध्यान रखेंगे, रक्त को थक्का जमाने में कौन कौन मदद करता है? तो विटामिन के रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है। कौन सा तत्व या कौन सा खनिज रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है? तो कैल्शियम कहेगा। और इसके अलावा रक्त को थक्का जमाने में कौन मदद करता है? तो प्लाज्मा प्रोटीन। अच्छा, वह प्लाज्मा प्रोटीन जो रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है तो फाइब्रिनोजन। यह रक्त के प्लाज्मा में प्लाज्मा प्रोटीन की जो मात्रा होती है वह 7% होती है, ये भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो है रक्त को थक्का जमाने में और कौन मदद करता है? तो रक्त बिंबाणु। कौन? रक्त बिंबाणु। तो हमने देखा विटामिन के जो है फिलोक्यूनोन या नेफ्थोक्यूनोन इसका जो है केमिकल नेम होता है। यह विटामिन जो है रक्त को थक्का जमने में मदद करता है, ये भी ध्यान रखेंगे। यह शरीर के बड़ी आंत में सहजीवी संबंध द्वारा बनता है, ये भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा रक्त को थक्का जमाने में कौन कौन मदद करता है? तो विटामिन के, कैल्शियम, प्लाज्मा प्रोटीन, फाइब्रिनोजन और रक्त बिंबाणु। अब देखेंगे
विटामिन के स्रोत के बारे में। विटामिन के का जो स्रोत है, विटामिन के का जो स्रोत है, विटामिन के का स्रोत हरी सब्जियां जैसे पत्ता गोभी, इसके अलावा फूल गोभी, इसके अलावा अगर चिकन की बात करें, चिकन में से यकृत वाला भाग, यकृत भाग, मेथी भी जो है विटामिन के का जो है स्रोत है। तो हरी पत्तीदार सब्जियां, फूल गोभी, पत्ता गोभी, यकृत भाग, ठीक है। चिकन का कौन सा भाग, यानी मांस का कौन सा भाग, तो मांस का जो है यकृत भाग में जो है विटामिन के पाया जाता है, विटामिन के पाया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।